SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फार्मूलाज को देखेंगे। मैथमेटिक्स के हवाले से आपने ये याद रखना है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस जो पेपर में आते होते हैं वो तकरीबन 5-6 क्वेश्चंस अमूमन आ जाते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन से। तो इनमें से क्योंकि ये पोर्शन हम एंड पे रखते हैं, अगर आपकी ये स्ट्रेंथ है तो फिर तो आप ज़रूर इसको शुरू में जाके ऑप्ट करें। अदरवाइज़ ये है कि इनको एंड पे रखते हैं, क्योंकि ये जो 5-6 क्वेश्चंस होते हैं इनमें से 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो अमूमन सबको आ रहे होते, सबको पता होता है इनका क्या आंसर होगा, और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इनमें से जो जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का होता है, उनके लिए भी बाज़ वो चैलेंज बना देते हैं। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है इसको आप एंड पे रखें, ठीक है। अगर आपका 95% 93-95% पेपर आपका सॉल्व हो रहा है तो आप पहले उधर जाइए, जो आपकी स्ट्रेंथ है पहले वहाँ खेलें, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स अमूमन ट्रिकी क्वेश्चन 2-3 इसमें आ जाते हैं जो सबके लिए चैलेंजिंग होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो सबको उनका पता होता है, ठीक है। तो वो आप उनको एंड पे ज़रूर कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हम तमाम जो इसके जितने टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के वो तो हम नहीं करेंगे। तो इसमें जो ज़रूरी हैं, ठीक है, हम उनको ही देखते हैं। तो बस के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको अपना सिंप्लीफाई करना होता है जस्ट, ठीक है। तो अमूमन ये क्वेश्चंस आए होते हैं, तो आपने उसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है वो आपने इसका मेथड याद रखना है। बोर्ड मैथ्स एक तरीका है, बोर्ड मैथ्स इसको सॉल्व करने का। तो वो क्या कहता है, मिसाल के तौर पे आपके आगे पास एक इक्वेशन आ गई है, 5+2 मल्टीप्लाई ये आगे 6/3 × 2, ठीक है। तो इस तरह से ये एक है, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आप किस तरह से करेंगे इसको, तो आपने बोर्ड मैथ्स का जो तरीका है वो आपने ज़हन में रखना है। बोर्ड मैथ्स क्या कहता है, वो कहता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बोर्ड मैथ्स बी से ब्रैकेट, ठीक है, और डी से हमारे पास आती है डिवीजन। अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले आप डिवीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। आपने उसको तकसीम करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसमें एडिशन करेंगे, ठीक है, उसको जमा करेंगे, और सबसे एंड पे आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। बोर्ड मैथ्स के एस से जो है कि उसको एंड पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब यही जो हमने इधर देखी है, 5+2 मल्टीप्लाई कर रहा है जी 6/3 × 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो 6 के नीचे 3 × 2 है, ठीक है, ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 से आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे नंबर पे हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो 6/6 हो जाएगा ना। तो 6/6 कितना होता है, 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड पे हमने इसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, तो ये 1 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी, वो है जी 5+2, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस कर देंगे तो वो 7 हो जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहता है जी 9 - 3 तो डिवाइडेड बाय 1/3 + 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम। तो सबसे पहले हम इसके अगर ब्रैकेट अवेलेबल है तो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसको जो 1/, होता है जिसको डिवीजन कहते हैं, वो करेंगे। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन एंड पे, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये जो सीक्वेंस की क्वेश्चंस होते हैं इसको हमने सॉल्व करना होता है। लेकिन आपने बोर्ड मैथ्स जो है इसको ज़हन में रखना है। ब्रैकेट, देन डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, और एंड पे सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मैथ्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने इस तरह से सॉल्व करने हैं। अमूमन एक आधा क्वेश्चन ये आ जाता होता है।
उसके बाद है जी हम मीन या एवरेज किस तरह से निकालते हैं। तो आपको पता है एवरेज जो होता है वो सम या टोटल एग्रीगेट होता है, तो उसको जितने नंबर्स होते हैं उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको m से डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास एवरेज या मीन जो है वो m है, तो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, जैसे x1 हो गया प्लस x2 x3, ठीक है। तो इसका हमने एवरेज निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, जितने नंबर उसने ऊपर दिए होंगे आपने उन सबको जमा कर लेना है, ठीक है, ऐड कर लेना है, और इनकी जो तादाद होगी उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल आएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी एवरेज या मीन क्या होगा 5, 7 और 3 का, ठीक है। तो 5, 7 और 3 को हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास 15 आ जाएगा। तो 5, 7 और 3 कितने हैं, 3 है ना, तो इसको 3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 भी हो सकते हैं डिजिट्स, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने होंगे उनको ऐड कर लेंगे और उसकी जो टोटल नंबर होगा उससे उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर 5 डिजिट्स हों, ठीक है, 5, 7, 2, 3, ठीक है, 4, तो उन सबको ऐड कर लिया जाएगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाएगा। और अगर 2 होंगे, ठीक है, तो उन 2 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका जो एवरेज है वो निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ नंबर्स के हवाले से बाज़ वो पूछ लेता है कि ये नंबर कौन सा है, ये किस टाइप का नंबर है, ठीक है ना। तो बाज़ इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप किसे हमें होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, ठीक है जी, नेचुरल नंबर को एन से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है, 1 से लेकर जितने भी नंबर आगे आते हैं वो नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो इसको एन से कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम नेचुरल नंबर इसमें शामिल होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। और इसमें ज़ीरो भी ऐड किया जाता है, ठीक है। ज़ीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन जो नंबर्स हैं इनको हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें ज़ीरो नहीं है वो नेचुरल नंबर है, और जिसमें आपने ज़ीरो ऐड कर लेना है वो फिर आपके पास होल नंबर हो जाता है, ठीक है। इसको डब्ल्यू से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद जी हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ, जो खुद पे डिवाइड हो सकते हैं या वन पे डिवाइड हो सकते हैं, वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर 11 है, 11 किस पे डिवाइड होगा, या तो वो खुद पे डिवाइड हो जाएगा या वन पे डिवाइड होगा, किसी और पे डिवाइड तो नहीं हो रहा वो पूरा पूरा, ठीक है ना। तो वो हमारे पास प्राइम नंबर है। 7 इसकी एग्जांपल है, 17 इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं जी, ऐसे नंबर जिनको दो पे तकसीम नहीं किया जा सकता, ठीक है। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय टू, वो हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास 3 है, 3 को 2 पे डिवाइड करें ना तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। 4 हो जाता है, 6 भी हो जाता है, ठीक है। 9 भी सॉरी तो 6 हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 3, 5, 7 तो नहीं ना होंगे 2 पे डिवाइड, तो ये हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको 2 पे सीधा सीधा तकसीम किया जा सकता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। 2 पे तकसीम हो जाता है तो हमारे पास इवन है। जो 2 पे तकसीम नहीं होते वो ऑड है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स, इनको जेड से ज़ाहिर किया जाता है। ये क्या होते हैं जी इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं जी इसमें तमाम होल नंबर होते हैं और उनके नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। होल नंबर और उनके नेगेटिव जो इसमें सारे होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे होल नंबर हमने पढ़ा था, होल नंबर में हमने पढ़ा था कि तमाम नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और प्लस उसमें ज़ीरो ऐड किया जाता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनके नेगेटिव क्या हो गए, -1, -2 भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो 0, 1, ठीक है, -1, 2, -2, 3, -3, ये तमाम हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको फ्रैक्शंस में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 3/5, 7/2, ठीक है, और 4/3, ये तमाम हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ठीक हो गया। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिटन एज अ डेसिमल, डेसिमल जिनको पॉइंट में लिखा जा सकता है ना, 0.5, 0.7, 0.
2.3, 0.005, ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स की टाइप्स हैं। तो बाज़ का वो यहाँ से भी पूछ लेता है, आपको कुछ नंबर दे देगा, मिसाल के तौर पे आपको कह देता है कि 11, तो ये कौन सा नंबर है, या कोई आपको 3-4 ऑप्शन देता है, तो उसमें से कहता है कि इनमें से आप प्राइम नंबर चूज़ करें, ठीक है। तो आपको पता होगा प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है, वो या तो खुद पे डिवाइड हो रहा होता है या 1 पे डिवाइड हो रहा होता है, इसके अलावा वो किसी पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से भी पास का तो वो क्वेश्चन पूछ लेता होता है। उसके बाद जी कंप्लीटिंग सीरीज़ है। कंप्लीटिंग सीरीज़ होती है जी, मिसाल के तौर पे आपको कह देता है 3, 6, 9, 12, 15, और इससे आगे क्या आएगा, ठीक है। तो आपने इसको सोच के वहाँ बैठ के हिसाब लगाना होता है कि इसके आगे क्या आएगा, ठीक है। तो इसके कई तरीके होते हैं। इसका सबसे पहला तरीका है जी, आप इसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बाज़ का तो आपको फ़ौरन ज़हन में आ जाता है कि इसके आगे क्या होगा, और बाज़ का ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो अगर तो वो चैलेंज कर रहा हो तो फिर इसको हैंड पे छोड़ दे, टाइम हो तो सॉल्व कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ दूसरी तरफ चले जाएं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर इजी लगे ज़हन में फ़ौरन आ जाए तो आप कर ले, टाइम हो तो आप ज़रूर करें इनको। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। नंबर बाज़ का तो आप नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, और बाज़ का तो इसमें नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं आप। तो मिसाल ले लें, हमारे पास है जी एग्ज़ाम्पल 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो पूछता है उससे आगे क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो सिंपल है, आपने इसमें 3 ऐड करते जाना है। 3 + 3 6 आ जाएगा, +3 9 आ जाएगा, +3 12, +3 15, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एडिशन की है, तो आपको पता है 15 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये इसमें एडिशन हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से बाज़ का सब्ट्रैक्शन के भी होते हैं, ठीक है। तो तो सब्ट्रैक्शन की हमारे पास एग्जांपल है, देख लें जी। 13, 11, 9, 7 एंड 5, ठीक है। तो आप और से देखें तो यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। 13 इसमें से 2 निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 11, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, एंड देन 2 मज़ीद इसमें से निकालेंगे तो जो 7 आ जाएगा, फिर 5, एंड देन 5 में से 2 निकालें तो हमारे पास 3, तो इसका आंसर हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसका तरीका है जी, आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होती है, डिवीजन भी होती है, ठीक है। आगे मज़ीद थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग आप करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड पैटर्न्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ज़हन लगाना पड़ता है, लेकिन ये हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर तो बिल्कुल सिंपल हो तो आप इनको ज़रूर पहले ऑप्ट करें, अदरवाइज़ इनको एंड पे रखें, ठीक है। जब आप सारा पेपर 90% पेपर सॉल्व कर चुके हैं, फिर आप मैथमेटिक्स की तरफ जाएं। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि मैथमेटिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है तो इसको एंड पे जाएं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो आपको पता है आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 90 मिनट्स होते हैं आपके पास, तो टाइम बहुत कम होता है। तो अगर आपके पास टाइम बच रहा हो तो फिर ज़रूर जाएं, अदरवाइज़ जो क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं वो तो सिंपल होते हैं, वो तो सबको ही आ रहे होते हैं, ठीक है। और जो नहीं आ रहे होते हैं वो मैं फिर ये कहता हूँ, वो अक्सर मैथमेटिक्स जिनका बैकग्राउंड होता है उनके लिए भी वो चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। तो इनसे घबराना नहीं है। आप 90% जो आपका दूसरा पेपर है, 90-95% उसको, उसके ऊपर आपकी फुल ग्रिप हो तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को क्या होती है जी, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड। इस पे आपकी जो लागत आई होती है चीज़ ख़रीदने में, वो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, और प्राइस जो आपने जिस पे उसको सेल किया होता है वो आपकी सेलिंग प्राइस होती है। तो अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होता, ना आपको कोई फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको उसका गेन होता है, ठीक है। तो इसके कुछ फार्मूलाज हैं वो हम देखते हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट निकालनी हो, अपने गेन चेक करनी हो, तो आप सेलिंग प्राइस जो है उसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपकी वो जो बच जाता है वो आपकी प्रॉफिट होती है, मिसाल, ठीक है ना। तो आपका वो गेन होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई आर्टिकल है वो 100 में ख़रीदा है, ठीक है, उसको 120 में आपने सेल कर दिया, तो 100 आपका निकल गया, 20 आपका प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको प्रॉफिट और गेन जो है उसको हम देखते हैं।
और लॉस इसी तरह से, जो आपने एक चीज़ जो है वो 100 की खरीदी है, उसको 90 में आपने सेल कर दिया तो 10 का आपको लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी लॉस जो है वो भी हम देखते हैं। गेन परसेंटेज में अगर देखना हो तो गेन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आपका परसेंटेज गेन निकल आता है, ठीक है। आर्टिकल आप ख़रीदते हैं 100 में, ठीक है, और 120 में उसको आपने सेल कर दिया, तो पूछता है आप इसकी गेन परसेंट निकालें, ठीक है, कितने परसेंट आपने गेन किया। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस मस्ट सब्ट्रैक्शन बाय, ठीक है, इसमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो आपका वो 20 आ गया, ठीक है, वो जो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो अब आपने इसकी परसेंट निकालनी है, ठीक है। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 20% जो इसकी कॉस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से पर्सन लॉस भी इसी तरह से निकालते हैं। और अगर आपको पूछ ले कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक लड़का है, कोई भी है, उसने एक मोबाइल जो है वो 1000 रुपये में जो है वो ख़रीदा है, ठीक है, और इसको उसने 20% मुनाफा लेके उसको सेल कर दे 20% गेन पे, ठीक है। तो इसकी सेलिंग प्राइस मोबाइल की क्या होगी, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो इसका फार्मूला जो है हमारे पास, तो इसका जो फार्मूला है वो है जी, इस देखिए एक मोबाइल उसने 1000 का लिया है, ठीक है, तो उसको 20% पे गेन किया है। 20% का मतलब 20/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 20+100/100 आ जाएगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो है वो निकल आएगा, ठीक है। इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जी कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो वो भी इसी तरह से इसका फार्मूला है 100/100 प्लस इसमें गेन जितना परसेंट हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस के साथ, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज से प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से, ये भी बाज़ का क्वेश्चन बड़े सिंपल आ जाते हैं, बाज़ का थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। सिंपली अगर आपसे गेन और कॉस्ट पूछ ले तो वो तो सिंपल है, ठीक है। तो अगर आपसे कह दे कि वो उसकी परसेंटेज में निकालें, ठीक है, बता दे, उसके बाद इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज जो है वो किस तरह से आप निकालते हैं। परसेंटेज के लिए आप परसेंटेज होता क्या है जी, ये एक फ्रैक्शन होती है हुज डिनोमिनेटर इज 100, ठीक है, डिनोमिनेटर इसका 100 होता है। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा, 20/100, तो आपके पास 1/5, ठीक है, ये इसकी परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड 10% ऑफ समथिंग, तो इट जस्ट मीन्स दैट, ठीक है, तो इस तरह से 10 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब परसेंटेज को डेसिबल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं जी, सिंपली है 30%, ठीक है, 30% 30/100 आ जाएगा, ठीक है, 30/100 0.3 इसका आंसर होगा। तो वो डेसिमल में, अगर आपने इसको डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप इसको जो 0.3 है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको करते हैं। और परसेंटेज चेंज अगर आपने निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज का फार्मूला न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज चेंज निकल आएगा। मिसाल के तौर पे द प्राइस ऑफ अ पेन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹50 to 75, ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट हैज़ द प्राइस इंक्रीज्ड, ठीक है, उसने बताया कि प्राइस जो है 50 थी फिर 75 हो गई है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया है परसेंटेज निकालने का, ठीक है। तो वो 75 माइनस न्यू वैल्यू क्या है जी 75, ओरिजिनल वैल्यू 50 है, 75 में से 50 निकाल लेंगे तो ओवर 50 है, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 50% निकल आएगा, ठीक है ना। और परसेंटेज एरर जो है वो निकालने का फार्मूला जी, एरर इज इक्वल टू एरर ओवर रियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। मिसाल के तौर पे तय्यबा मेजर्ड द लेंथ ऑफ हर टेक्स्ट बुक एज 20 सेंटीमीटर, इफ द रियल लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन तय्यबाज कैलकुलेशन, ठीक है। तो तय्यबा जो है उसने अपने टेक्स्ट बुक की लेंथ जो मेजर की है वो 20 सेंटीमीटर है,
अगर रियल लेंथ 17 सेंटीमीटर है, व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन तय्यबा कैलकुलेशन, तो कितनी एरर है, ठीक है। तो एरर का फार्मूला हमने देखा जी 20 जो है वो तय्यबा ने मेजर की है, ओरिजिनल जो है लेंथ उसकी वो 17, जो उसकी रियल है वो 17 है, ठीक है। 20 माइनस 17 ओवर 17, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70.64% उसकी एरर आई है, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ऊपर आ जाएगा, नीचे 100 प्लस परसेंटेज चेंज आ जाएगा, और उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। और मिसाल इसके ले लें आप, आमिर परचेज्ड अ मोबाइल एंड मेक अ 25% प्रॉफिट बाय सेलिंग इट फॉर 2000, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल, इट इज़ द ओरिजिनल वैल्यू वी वांट टू फाइंड, ठीक है। तो वो कैसे होगी जी, सेलिंग जो है वो 2000 है, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट है जी इसमें, तो 2000 ओवर 100 प्लस 25 आ जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 की कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हैं जी, ये भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अगर सिंपल वो आपसे पूछे इसको मिसाल के तौर पे 30% ऑफ समथिंग या 50% ऑफ समथिंग, तो वो तो सिंपल है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और सॉरी 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो तो निकल आएगा, ठीक है। तो अदरवाइज जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं उनको जैसे मैंने पहले सजेस्ट किया कि इनको एंड पे रखें, ठीक है। तो जो टाइम हो तो इनको ज़रूर करें, अदरवाइज जो सिंपल क्वेश्चन हैं वो तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मैथमेटिक्स के हवाले से थे, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, ठीक है। और इसके मैंने आपको कुछ MCQs बना के सेंड किए हैं, तो वो भी आप इनको देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.